हर कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन तो करता है सक्सेस के लिए, लेकिन आपको पता है 90% ऑफ द पीपल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं? नहीं पता ना? चलो आज इस वीडियो में हम समझते हैं। सो दिस साइड दीप्ति, आपकी प्यारी सी होस्ट और आपकी दोस्त। इस वीडियो में मैं आज आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ कि इतने सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन उसमें से 90% ऑफ द पीपल फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में फेल होने का रीजन ये है कि लोग बिजनेस को बिना सीखे समझे वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी मोटिवेशन में। कुछ लोग होते हैं कि लोगों की इनकम प्रूफ देख करके कि ये इसने इतना कमा लिया, तो वो चीज़ वो लोग देख करके यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों की लाइफस्टाइल देख करके, मोटिवेशन टेस्टिमनीज देख करके, सक्सेस प्रूफ देख करके वो लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको बिजनेस का सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई मनी स्कीम नहीं चल रही है। यहाँ पे पहले आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप बिजनेस को समझो कि आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ पे करते हैं शुरुआत में ही, कि वो लोग क्विक मनी चाहते हैं, जल्दी जल्दी पैसा चाहते हैं। देखो, पैसा तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा उतना ज़्यादा, राइट? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले लोग भी होते हैं, लॉन्ग टर्म वाले लोग भी होते हैं। शॉर्ट टर्म वाले लोग जो रहते हैं वो लोग सिर्फ पैसे पैसे के ऊपर जाते हैं, सीखना तो उनको कुछ रहता ही नहीं है। तो आप सीखने के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करोगे, आप यहाँ पे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे। तो डेफिनेटली आप सीखने के ऊपर फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी कोई मनी स्कीम नहीं चल रही है, ये आपका बिजनेस है। इसको आप ना बिजनेस की तरह ही ट्रीट करो। ये 2 मिनट की मैगी नहीं है जो 2 महीने में बन जाएगी, 2 मिनट में बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे पेशेंस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें लगती है। तो क्विक मनी के पीछे नहीं, आप स्किल्स को पॉलिश करने के पीछे रहो, अपने आप को डेवलप करने के पीछे जाओ, तो आप यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे और अच्छा खासा यहाँ पे आप ग्रो भी कर पाओगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से लोग यहाँ पे कभी भी ग्रो नहीं कर पाते, डैट इज लर्निंग। क्योंकि आप लर्निंग ही नहीं करोगे तो यहाँ पे आप अर्निंग कैसे करोगे? क्योंकि एक फॉर्मूला तो आपने भी सुना होगा, लर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग। यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा लर्निंग करोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे चल के यहाँ पे अर्निंग भी करोगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ना, आप लर्निंग के पीछे जाओ, अर्निंग के पीछे मत जाओ। क्योंकि लोग ना यहाँ पे जब शुरुआत में आते हैं तो सीनियर को फॉलो ही नहीं करते, सीनियर की गाइडेंस ही नहीं लेते, और रात वाली जो ट्रेनिंग्स होती है उसको अटेंड नहीं करते। आपका जो सिस्टम है वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती होंगी, आपको सिखाने के लिए ही तो की जाती है। तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें ट्रेनिंग्स को अटेंड करना सीखो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो ट्रेनिंग्स को अटेंड करके ही सारी चीज़ें सीखे हैं और यहाँ पे ग्रो भी किया है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे ना, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग के बिना आपका यहाँ पे बिजनेस नहीं चलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट इज योर फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिजेक्शन फेस नहीं कर पाते। देखो, रिजेक्शन तो हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। और अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले ना आप नो से प्यार कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि 95% ऑफ द पीपल एक्टिव साइड है एंड 5% ऑफ द पीपल पैसिव साइड है। तो डेफिनेटली आपको नो कम सुनने, मतलब नो ज़्यादा सुनने को मिलेगा और यस आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो नो सुनने से तो आप प्यार कर लो भाई, क्योंकि देखो, रिजेक्शन तो हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। अगर मान लो आप जूडियो की शॉप में जा रहे हो, जूडियो मॉल में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी तो इतने सारे लोग आते हैं, राइट? तो वहाँ पे सारे के सारे तो ड्रेसेस लेकर के, कपड़े लेकर के तो नहीं आते, बहुत सारे लोग ट्राई करके फोटो खिंचा करके वापस भी आ जाते हैं। तो वो भी तो एक रिजेक्शन हुई। तो रिजेक्शन देखो हर जगह होती है। मान लो कि कोई पर्सन अपनी शॉप खोल रखा है, राशन की दुकान खोल रखा है, अगर कोई ग्राहक नहीं ले रहा, उससे 2 दिन बिक्री नहीं हुई, तो क्या वो अपना दुकान बंद करके वापस आ जाएगा? नहीं ना। तो वो भी तो एक रिजेक्शन हुई। और देखो, यहाँ पे ना रिजेक्शन से आप डरो मत, सबसे पहले आप नो सुनने से प्यार कर लो। और दूसरी चीज, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, क्योंकि हर एक बिजनेस में रिजेक्शन होती ही होती है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई भी काम नहीं है जहाँ पे रिजेक्शन आपको ना मिले। तो सबसे पहली चीज, आप ना रिजेक्शन को फेस करो, तभी आप यहाँ पे स्ट्रांग बन पाओगे, तो ही आपकी यहाँ पे आगे चल के बहुत अच्छी स्टोरी भी बनेगी। तो रिजेक्शन फेस करने की आदत डाल लो, ठीक है? और सबसे पहली चीज, 4 लोग क्या करेंगे उसके पीछे आप ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि वो लोग आपके घर का तो राशन पानी चलाने वाले तो है नहीं। आज को आपके घर में किसी की हेल्थ इश्यूज खराब हो जाएगी, तो क्या वो 4 लोग आपके घर में बिल्स पे करने के लिए आएंगे? नहीं ना, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन देखो, उसको फेस तो करना पड़ता है, वही आपको स्ट्रांग बनाती है, वही आपको आगे मोटिवेट करती है, पुश करती है कि जो लोगों ने आज आपको रिजेक्ट किया है, कल वही लोग आपकी सक्सेस देख करके वापस भी आएंगे। तो रिजेक्शन से डरो मत, उसको फेस करो, क्योंकि रिजेक्शन तो हर जगह होती है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते। कंसिस्टेंसी ही आपको बिजनेस में यहाँ पे ग्रो कराने वाली है। मोटिवेशन से आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, कंसिस्टेंसी से बिजनेस चलने वाला है। लोग एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन छुट्टी मार लेते हैं। भाई अगर आप यहाँ पे एक दिन काम नहीं करते हो तो आप 2-3 दिन पीछे चले जाते हो। तो डेली काम करना पड़ता है, भले आप थोड़ा ही काम करो लेकिन करो। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं करना कि 2 दिन काम करिए 2 दिन छुट्टी, 2 लोगों को ज्वाइन करा, अब यही 2 लोग सीसीस करेंगे, ऐसे नहीं चलता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ना आपको कंसिस्टेंसी के साथ ही काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बिजनेस आपका मोटिवेशन से नहीं चलने वाला। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करोगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। तो कंसिस्टेंसी को फॉलो करो और कंसिस्टेंसी से काम करो, तो ही आप यहाँ पे ग्रो करोगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे आगे चल के। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर नहीं है तो आज से फॉलो करो, कंसिस्टेंसी में आओ। कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होने वाला, कंफर्ट जोन से निकलो तो ही आप ग्रो कर पाओगे। एंड इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज रिलेशन बिल्डिंग, क्योंकि आप जब सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड ही नहीं करोगे तो कोई आपके साथ बिजनेस कैसे जनरेट करेगा, आपके साथ बिजनेस कैसे करेगा, कोई नहीं करने वाला। क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग एक ऐसी आर्ट है जो आपका बिजनेस आगे ले जाएगा। रिलेशनशिप के बिना कोई भी बिजनेस आपका नहीं चलने वाला। तो आप रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करो, उसके बारे में जानो, अपने बारे में बताओ, तो आप बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस की रीढ़ की हड्डी आपकी रिलेशन बिल्डिंग ही है। ये इसी की वजह से कोई भी पर्सन आपके साथ सीसीस करेगा। तो रिलेशन बिल्डिंग में एकदम स्मार्ट बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ और रिलेशन बिल्डिंग में मास्टरी हासिल कर लो। क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग ही एक ऐसी चीज़ है, तभी आपके पर्सन कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, तो ही वो आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट करेगा। रिलेशन बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रस्ट का काम करती है और आपके बिजनेस को भी यही आगे बढ़ाएगी। तो रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज लोग खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते। भाई जब तक आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो कोई और आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगा। तो सबसे पहली चीज आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो बेस्ट काम कर रहे हो। एक चीज मैं बता दूं, आपके पास अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हो, तो आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज लो, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लो, 3 P's के बारे में नॉलेज लो, तो ही डेफिनेटली आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से गाइड कर पाओगे और आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो। आप अपने ऊपर भरोसा रखो और अच्छे से सारी चीज़ें काम को करो, क्योंकि यहाँ पे जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। तो स्किल्स को डेवलप करो, नॉलेज लो। दी लास्ट थिंग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली होगी, अच्छी नॉलेज मिली होगी, तो डेफिनेटली लाइक भी करके जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना और कमेंट भी करके जाना। और इन फ्यूचर मैं आगे और भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लाते रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड।